हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइफ पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपका बस कीमती 5 मिनट का समय लेने जा रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। अब होता क्या है कि हर रोज क्लर्क वाले जो लोग हैं जिनका एग्जाम 22 दिसंबर को होने वाला है, वो हर रोज एक नई गलती की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों का मैसेजेस आ रहा है कि सर नंबर तो सबसे पहले कम आ रहा है, और बहुत सारे लोग हैं कि जिनका नंबर बहुत अच्छा आ रहा है सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज के बारे में। ये पहला परेशानी हो गया। दूसरा परेशानी कि सर आज बगल वाले के घर में ब्याह है, सर क्या करें, जाए कि नहीं जाए, है ना, तैयारी पे कितना असर पड़ेगा। तो भाई साहब, अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है, थोड़ा सा भी अगर आप सिंसियर हो पढ़ाई को लेकर, तो ये बात गांठ बांध के रख लो कि आपके पास बस और बस 20 दिन का समय बाकी है। कितना दिन का समय बाकी है? 20 दिन का समय बाकी है। आज हमारा 26 तारीख हो गया है, 26 से 11 है, और आपका 22-12 को एग्जामिनेशन होने वाला है। आप खुद देखो कि मैंने जब कम्युनिटी पोस्ट यहाँ पे कराया था, ठीक है, तो 1700 बच्चों ने लगभग बताया कि सर मेरा जो नंबर है वो 65, 60 से 65 के बीच में आ रहा है ना। 1700 लोगों में से 51% लोगों ने, मतलब 1000 बच्चों का समझ लो कि भैया 51% बच्चों का जो नंबर है वो 60 से 65 नंबर आ रहा है। ठीक है, तो ब्याह वाले लोग भाई एक बात का ख्याल रखना, दूसरा के चक्कर में अपना ब्याह मत खराब कर लेना। समझ रहे हो ना बात को? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये कि टेलीग्राम पे ही मैंने कराया था, तो लगभग 24% बच्चों का, ये तो पुराना है ना, 65 से 70 नंबर के आसपास आ रहा था। लेकिन तुम ये देखो कि 51% बच्चे कितना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, है ना। ठीक है, अब ये जो बात है, इन जो बचे हुए बच्चों का सवाल है, ये कैसे मेहनत कर रहे हैं कि भाई 500 क्वेश्चन कहीं से लगा लिए, है ना, 20 क्वेश्चन कहीं से लगा लिए, 50 क्वेश्चन कहीं से लगा लिए, और सोचे कि सर ये तो सही है, ये तो आना ही चाहिए, पक्का आएगा एग्जामिनेशन में। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज को टॉपिक वाइज कंप्लीट नहीं करोगे, टॉपिक वाइज कंप्लीट नहीं करोगे और टाइप्स वाइज क्या करोगे, कंप्लीट नहीं करोगे, तब तक कोई सॉल्यूशन होने वाला नहीं। और ये कहीं बाहर जाना ही नहीं है आपको, ये सिर्फ आपको एग्जामिनेशन का जो नोटिस है, जो ऑफिशियल नोटिस है, उसके हिसाब से सारा का सारा क्लासेज आपको करना है। भैया मैंने तो फ्री करके रखा है कि जाकर एप्लीकेशन पे आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। जितने भी कलर के बच्चे हैं, जितने भी कलर के बच्चे हैं, वो सारे के सारे बच्चे जाकर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, है ना। 9 से 10 टेस्ट सीरीज आपका ऐसे ही फ्री में है। ठीक है, स्टेनोग्राफर का भी रिजल्ट है आपका कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में आने का 99.9% चांस है। ठीक है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। प्यून में भी आपको बहुत कम समय दिया जाएगा, बहुत कम समय दिया जाएगा, 20 से 25 दिन का समय दिया जाएगा। जो लोग जितना ज्यादा हल्ला करते हैं कि सर आप बता दीजिए नोटिफिकेशन कब आएगा, सर कब से तैयारी करें, सर कैसे क्या होगा, भाई पढ़ो चुपचाप। ये पूछने कहने से कुछ नहीं होने वाला है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कभी पूछते ही नहीं है कि सर एग्जामिनेशन डेट कब आएगा, वो लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। प्यून के बारे में ही मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ, वो अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो ये सारा का सारा मसला है। अब दूसरा मैटर यहाँ पे ये बात है भाई, एक बात और ध्यान से सुन लेना। कुल मिलाकर अगर बात करें मॉक टेस्ट के बारे में, तो बहुत सारे बच्चे तो मॉक टेस्ट लगा रहे, लेकिन सटीक सॉल्यूशन जो होता है उस पर समय नहीं देना चाह रहे। जैसे मान लो कि आज हमने 90 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लगाया, 90 मिनट में लगाया मेरे भाई, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो टेंशन वाला बात तो है ही नहीं भाई। क्वालिफाई करना है आपको पीटी, और जब आप पीटी क्वालिफाई कर जाइएगा तो 10 गुना बच्चों को, मतलब 33,000 के आसपास आपका क्या है कि मेंस के लिए बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, जब ये 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा तो क्या आप अपने आप को 33,000 में रख रहे हो? और वो रखोगे कब? यहाँ पे 90 क्वेश्चन 90 मिनट में विदाउट निगेटिव मार्किंग आप बनाते हो यहाँ पे 60 क्वेश्चन। आपने जो 30 क्वेश्चन छोड़ा है वो क्या रीजन है, आपको पता है क्या? लिटरली तुम अगर हमसे पूछोगे तो आपको रीजन ही नहीं पता है कि मेरे से 30 क्वेश्चन क्यों छूट रहा है। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो जो सटीक तरीके से सेट का एनालिसिस करना एक बहुत बड़ा बात हो जाता है। जब तक उस मुकाम पे आप, उस सटीक एनालिसिस के मुकाम पे आप जब तक पहुंचोगे नहीं, और जब तक सिलेबस टॉपिक वाइज अगर आप कवर नहीं करोगे, तो कोई फायदा नहीं है कहीं से 50 क्वेश्चन करना, कहीं से 20 क्वेश्चन करना, कहीं से 100 क्वेश्चन करना, पूरा मैराथन करना, भसर मचा हुआ है। तो ये नहीं करना, आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट करना है। तुम अगर सोच के देखो, मैं आपको एक सिंपल सा बात बताता हूं मेरे भाई, 2 मिनट और रुक ही जाना। सिंपल सा बात बताता हूं कि आपने रीजनिंग में मैंने आज सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाया है, शायद आप लोगों ने देखा होगा। लगभग 1 घंटे का क्लास है, पूरा का पूरा कंसेप्ट मैंने बताया है, और पूरा का पूरा क्वेश्चन डील कराया है अकॉर्डिंग टू टाइप्स।
और आगे का जो और भी सवाल है वो भी आपका डील होता चला जाएगा। अब होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से, फिर लास्ट में हम लोग मैराथन लाएंगे, वो भी टॉपिक वाइज के हिसाब से, ठीक है। अब सिटिंग अरेंजमेंट में देखो 5 टाइप्स के क्वेश्चन है ना, 5 टाइप्स के क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अब इस 5 टाइप्स के क्वेश्चंस में क्या करना है आपको, एक टाइप का जो आपका सवाल है मेरे भाई, एक टाइप का जो आपका सवाल है उसमें से आपको 20 सवाल बना लेना है। कोई 150 क्वेश्चन का जरूरत ही नहीं है, कोई भी 150 क्वेश्चन का जरूरत नहीं है। अगर आप 100 क्वेश्चन बनाओगे आपका टाइप छूटेगा। अरे भाई टाइप्स बनाओगे तो दिमाग में रहेगा ना, सर इस टाइप्स का सवाल यहाँ पे आया था और ये इस कंसेप्ट से मेरा पूरा का पूरा सवाल बन गया था। तो 150 क्वेश्चन नहीं करना आपको, बस 20 क्वेश्चन करना है एक टाइप से, और 5 टाइप है मतलब 100 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर खत्म, ठीक है। दूसरा ये भी कंडीशन है कि सर ठंडा का समय आ रहा है, किताब लेके बैठते हैं तो मन करता है सर कब सो जाए, एकदम अजीब सा लगता है, खाना खाते हैं किताब लेके बैठ जाते हैं। भाई एक गिलास एकदम ठंडा में ठंडा पानी रखो, कम से कम आधा 1.5 घंटे का गैप लो, 1.5-2 घंटे पे, और 7 से 8 घंटा, अगर आपके पास काम नहीं, अगर आप कोई जॉब नहीं करते हैं तो 7 से 8 घंटा बैठिए। नहीं बैठोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और यही आपका लास्ट समय है, क्योंकि अब तो 22 दिसंबर तो फाइनल है ना, इसमें तो ऊपर नीचे होने का बात है नहीं। ऑफलाइन एग्जाम है, मजे में एग्जाम दोगे, यहाँ पे दोगे 90 क्वेश्चन होगा, 90 मिनट का होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है, 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, फिर मेंस का परीक्षा होगा, मेंस में सब्जेक्टिव पे आपको मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा दूसरा ये भी बात है कि बहुत सारे बच्चे हैं कि अब रेलवे में चले गए, रेलवे का उनका एग्जाम है, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, कट ऑफ भी बहुत कम जाने वाला है, बहुत बच्चे इसमें अब्सेंट होने वाले हैं, ये बात लिख के रख लो, बहुत बच्चे अब्सेंट हो जाएंगे। तो बच्चे अब्सेंट होंगे, क्वेश्चन का लेवल कैसा भी हो, तो भाई समझ लो जब तक यहाँ जितने लोग प्रेजेंट हैं उसी के हिसाब से आपका बनने वाला है। तो आपके पास बहुत एक अच्छा मौका है, क्वेश्चन का लेवल इजी टू मॉडरेट लेवल रहने वाला है ना। दूसरा कहोगे कि सर आप जो भी क्लास यहाँ पे करा रहे हैं, आप देखो यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्यूटर क्लास में हमारा टॉपिक वाइज चल रहा है। ये आपका जीके जीएस का आज हमारा 7वां क्लास था, ठीक है। 7वां क्लास में हुआ क्या है कि आपका पूरा नेशनल अफेयर्स आपका पढ़ाया गया है, कल आपका इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ाया जाएगा, 3-4 क्लास आपका करंट अफेयर का बाकी है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने बता दिया, हिंदी भी मैंने लगभग बता ही दिया है, कंप्यूटर का भी लगभग टॉपिक वाइज सारा का सारा क्लासेस खत्म है, ठीक है। अब बचा सिर्फ और सिर्फ हमारा मॉक टेस्ट। तो आपको बस टॉपिक वाइज एमसीक्यू कवर करना, कंसेप्ट पढ़ने का कोई जरूरत नहीं, आपके पास 2 साल का समय मिला आपको पूरा का पूरा कवर करने का। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने कवर नहीं किया है तो एमसीक्यू से कवर कर लो, ठीक है, एमसीक्यू से कवर कर लो, बाकी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलाएंगे, तो एक एक क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। यहां जाओगे तो टेस्ट मैंने जो रखा है उसके लिए मैं आपको बता देता हूं, एकदम ध्यान से सुन लेना भाई। टेस्ट के लिए टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में जाओगे, आज हमारा टेस्ट 17 अपलोड होगा, 16 तक मैंने अपलोड कर दिया है, 16 तक एकदम अपलोड करके निश्चिंत है भाई, कोई दिक्कत है नहीं। 16 टेस्ट बच्चों ने लगाया है, 16 और 10 टोटल कितने हो गए, नहीं 16 ही टेस्ट आपके पूरे हैं, ठीक है। तो 16 ये आपका 17वां टेस्ट आज होगा, मतलब 10 ये और 6 ये 16, ठीक है। तो आप ये भी लगा सकते हो, पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में है, आपका कोई दिक्कत होने वाला है नहीं, ठीक है। साथ में ये तो मैंने आपको बहुत बारी दिखाया है, सॉल्यूशन के साथ मैंने आपको बहुत बारी दिखाया है। यहां जाओगे आप बाय नाउ के ऑप्शन पे जाओगे, और बाय नाउ के ऑप्शन पे जैसे ही जाओगे भाई साहब कूपन कोड लगा लेना जरूर से, है ना, दिवाली 50 के नाम से कूपन कोड लगा लेना, ठीक है। ये आपका 199 या 200 का हो जाएगा। ये 10 टेस्ट तो ऐसे ही पड़े हुए हैं, बाद बाकी जो टेस्ट है वो डेली आपके अपलोड हो रहे हैं इवनिंग में, ठीक है। उसको लगाओ, डिटेल सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन अगर सही से देखोगे तो एक वही एक रास्ता है जो आपको सफलता तक पहुंचा सकता है। एक बात और, 1 मिनट का समय मैं आपका और लूंगा, ये पीडीएफ है भाई, ये भी बहुत अच्छा है, ये क्लर्क वाले लोगों के लिए भी है, ये प्यून वाले लोगों के लिए भी है, तो दोनों लोग खरीद सकते हैं। 121 का आपका क्या है, ये आपका 10,000 एमसीक्यू का मैंने बोला था, क्वेश्चन अपलोड होता है, होता रहेगा, चलता रहेगा ये चीज, है ना। बहुत सारा चीज अपलोड है, जाकर वहां देखो, वन लाइनर भी क्वेश्चन बहुत सारा है आपका, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें आपका अपलोड है, ठीक है। ये आप कर सकते हो, जिन लोगों को प्यून का बैच लेना है वो आप यहाँ पे ले सकते हो। पढ़ना तो पड़ेगा, लोग बोल रहे हैं कि सर आप बैच के बारे में बता रहे, क्यों नहीं बताएं भाई, बताना तो पड़ेगा ना, क्योंकि आपको पढ़ना तो पड़ेगा, रिजल्ट तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा मैं आपको चैनल पर लेकर चलता हूं मेरे भाई, बस 30 सेकंड का समय और देना, चैनल पे मैं आपको लेकर चलता हूं। आप देखो यहाँ पे कि सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, किस तरीके से क्लासेस टॉपिक वाइज आ रही है मेरे भाई, टॉपिक वाइज आ रही है, टॉपिक वाइज अगर मैं कहूँ ना तो टॉपिक वाइज जो है पूरी की पूरी क्लासेज आ रही है टॉपिक वाइज, ठीक है। देखो यहाँ पे जीके जीएस का क्लास 7वां है, क्लर्क कंप्यूटर का 10 क्लास मैंने करा दिया है पूरा टोटल, ठीक है। ये 6ठा क्लास है, ठीक है। ये कैसे मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ेगा ये तो आपको देखना काफी ज्यादा जरूरत हो जाएगा। प्यून वाले देखो, प्यून वाले के बारे में मैंने आपको बताया बहुत अच्छे तरीके से,
ठीक है। उसके बाद क्लर्क में देखो ये 9वां क्लास है, तो बिल्कुल टॉपिक वाइज क्लास है। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे उसके हिसाब से भी हम लोगों ने यहाँ पे कराया है। आज जो क्लासेज हुआ है मेरे भाई, वो लाइव में क्लासेस देख लो। यहाँ मैंने लगभग 1 घंटे क्लास लिया है आपका, और एक क्लास में लगभग आपका सिटिंग अरेंजमेंट समाप्त हो गया। बस अब कुछ प्रैक्टिस करना है, वो मैराथन में चल जाएगा तो एकदम दिमाग में घुसता चला जाएगा। एक बार देखोगे एकदम गजब का क्लास है, मतलब कहो ही मत। सारा चीज अलग अलग करके बताए हैं, और सारा क्वेश्चंस का जो पॉसिबिलिटी है वो सब कुछ अलग करके बताए। ठीक है, तो एक बार क्लासेस को देखिए, और मॉक टेस्ट में गलती मत किया कीजिए। शादी ब्याह के चक्कर में मत पड़ा कीजिए, भोज भात के चक्कर में मत पड़ा कीजिए, ठंडा के चक्कर में मत पड़ा कीजिए। जो 25 दिन है ये सबसे आपका वैल्यूएबल टाइम है आपके लाइफ का। बात समझ रहे हो? 25 दिन बहुत वैल्यूएबल है भाई, इतना वैल्यू है इस टाइम का कि आप सोच नहीं सकते हो। ठीक है, तो जो लोग नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग सबसे पहले मिलते हैं किसी भी नोटिफिकेशन या फिर किसी भी क्लास को लेकर। ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।